औद्योगिक महत्व के कुछ प्रश्न। मेथेनॉल। मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। मूलतः इसका उत्पादन हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी के टुकड़ों के विनाशकारी आसवन से हुआ था। इस स्रोत के कारण इसका नाम वुड अल्कोहल हुआ। आज मेथेनॉल का अधिकतर संश्लेषण हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की एक उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा होता है। इस अभिक्रिया में उच्च तापमान और दाब का प्रयोग किया जाता है। गुणधर्म। ये रंगहीन ज्वलनशील तरल है। पानी के साथ सभी परमाणु में मिश्रण योग्य है। ये प्रकृति में विषाक्त है। इसके उपभोग से अंधापन और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। उपयोग: पेंट, वार्निश और सेल्यूलाइट के लिए एक विलायक के रूप में। औद्योगिक अल्कोहल को अप्राकृतिक बनाने में, ताकि ये मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न रह सके। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एक जमन रोधी के रूप में। कुछ औद्योगिक महत्वपूर्ण अल्कोहल। एथेनॉल औद्योगिक रूप से शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सुक्रोज होती है। चीनी एंजाइम इन्वर्टेज की क्रिया से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है। अब उत्पादित ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन से गुजारा जाता है, जिससे एथेनॉल उत्पादित होती है व कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। गुणधर्म। एथेनॉल आनंददायक खुशबू और चटपटे स्वाद वाला एक रंगहीन परिवर्तनशील तरल है। सभी अनुपातों में विलयशील है। उपयोग: रेक्टिफाइड स्प्रिट के रूप में एक रोगाणु रोधक है। ऑटोमोबाइल के रेडिएटरों में जमाव रोधी के रूप में। स्प्रिट लैंप, स्टोव, थर्मामीटर और स्प्रिट लेवल में। ईथर। ईथरों का विरचन अल्कोहल के निर्जलन द्वारा। अल्कोहल 413 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ईथर में निर्जलित हो जाती हैं। अभिक्रिया में अल्कोहल के 2 मोल से पानी के एक अणु को हटाने की क्रिया शामिल है। ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसा नीचे दिया गया है। ये विधि प्राथमिक समूह वाले ईथरों के विरचन के लिए उपयुक्त है। संबंधित ईथरों के लिए द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्जलन सफल तरीका नहीं है। विलियमसन संश्लेषण। जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ईथर बनती है। ब्रोमोमेथेन को सोडियम फेनेट में मिश्रित किया जाता है, जिससे मेथॉक्सी बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। फिनॉल को भी ईथर में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिनॉल में मिश्रित करने पर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तब क्लोरोमेथेन मिलाने से ये एविसोल और सोडियम क्लोराइड बनाता है। ईथर। भौतिक गुणधर्म। निम्न सदस्य जैसे कि डाइमेथिल ईथर तथा डाइएथिल ईथर गैसें हैं, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन, आनंददायक सुगंध, निम्न क्वथनांक वाले वाष्पशील तरल हैं। ईथरों की घुलनशीलता संबंधित अल्कोहल से तुलनीय है। ईथरों की घुलनशीलता ऑक्सीजन अणुओं की पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण है। ईथरों का क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध की कमी के कारण अल्कोहल की तुलना में बहुत निम्न है। निम्न ईथर निश्चेतक के रूप में क्रिया करते हैं। ईथर
ध्रुवीय अणु हैं और उनके निश्चित डाइपोल मोमेंट हैं। ईथर। रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथरों में CO आबंध का विदलन। ईथरों को एल्किल हैलाइड तथा एल्कोहल देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोब्रोमिक अम्लों का प्रयोग करते हुए विदलित किया जा सकता है। हाइड्रोआयोडिक अम्ल डाईएथिल ईथर के साथ अभिक्रिया कर एथेनॉल और एथिल आयोडाइड बनाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अत्यधिकता की स्थिति में विरचित एल्कोहल अगली अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड बनाता है। समग्र अभिक्रिया इस प्रकार है। हाइड्रोआयोडिक अम्ल डाईएथिल ईथर के साथ 373 केल्विन पर अभिक्रिया करता है तथा इस अभिक्रिया से एथिल आयोडाइड और पानी बनाता है। हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन आयोडाइड के क्रम में है, जिसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड और तब हाइड्रोजन क्लोराइड द्वारा अनुसरण किया जाता है। HI द्वारा विदलन की कार्यविधि। विभिन्न सम्मिलित चरण हैं। HI का वियोजन, ईथर का प्रोटोनीकरण। आयोडाइड आयन द्वारा प्रोटोनीकृत ईथर पर नाभिक रागी आक्रमण के परिणाम स्वरूप एल्कोहल और एल्किल हैलाइड तैयार होता है। फिनॉल तथा एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्किल एरिल ईथरों में एल्किल ऑक्सीजन आबंध का हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा विदलन हो सकता है। ईथर। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक वलय से जुड़ा एलोकॉक्सी समूह वलय को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की ओर सक्रिय करता है और अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन रागी को आर्थो तथा पैरा स्थितियों की ओर निर्देशित करता है। हैलोजनन। फिनेल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में हैलोजनन से गुजरता है। इस प्रकार एनिसोल एसिटिक अम्ल में ब्रोमीन के साथ ब्रामोकरण का प्रदर्शन करता है, यहाँ तक कि आयरन 3 ब्रोमाइड उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी इसमें पैरा समावयवी की लब्धि 90% होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलकरण तथा एसिल हैलाइड फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिल की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रवेश करते हैं। मैथिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है तथा कार्बन डाइसल्फाइड तथा 2 मेथॉक्सी टोल्यूनी तथा पैरा मेथॉक्सी टोल्यूनी तथा पैरा मेथॉक्सी टोल्यूनी बनाता है। एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसोल के साथ अभिक्रिया करता है तथा 2 मेथॉक्सी एसिटोफेनोन व 4 मेथॉक्सी एसिटोफेनोन बनाता है। नाइट्रोकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ एनिसोल की अभिक्रिया आर्थो और पैरा नाइट्रोएनिसोल का मिश्रण बनाती है। क्या आप जानते हैं ईथरों का प्रयोग बाहरी स्वच्छता एजेंटों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में तथा तेल, वसा, मोम, रेसिन और एल्काइडों की निकासी के लिए किया जा सकता है। मेथनॉल एक उच्च ऑक्टेन स्वच्छ ज्वलनशील ईंधन है जो कि ऑटोमोटिव वाहनों में गैसोलीन के लिए संभावित महत्वपूर्ण विकल्प है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एल्कोहल और फिनॉल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अन्य सक्रिय धातुओं के साथ हाइड्रोजन मुक्त करने और धातु एल्को ऑक्साइडों बनाने हेतु अभिक्रिया करती हैं। एल्कोहल की अम्लीय गुणधर्मिता OH आबंध में ध्रुवीय प्रकृति की उपस्थिति के कारण है। फिनॉल एल्कोहल से प्रबल अम्ल हैं।
एल्कोहल कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइडों और अम्ल एनाहाइड्राइडों के साथ एस्टर बनाने के लिए अभिक्रिया करती हैं। एस्टर बनाने के लिए फिनॉल अम्लीय क्लोराइड और अम्लीय एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करती है। एल्कोहलों को जब हैलोजन अम्लों के साथ अभिकृत किया जाता है तो हेलोएल्केन में बदल जाती हैं। जब एल्कोहल को सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक या बोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो वे निर्जलीय हो जाती हैं। मोनोहेलोफिनॉल के आर्थो तथा पैरा समावयकों को देने के लिए फिनॉल हैलोजन के साथ कमतर ध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफार्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। अधिकतर मेथनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की उत्प्रेरक अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। एथेनॉल औद्योगिक रूप से शीरे के किण्वन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सुक्रोज रहता है। 413 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल ईथरों के रूप में निर्जलित हो जाती है। एल्किल हैलाइड और एल्कोहल देने के लिए ईथरों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल का प्रयोग कर विदलित किया जा सकता है।